हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग की मानसिक स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं होगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या चल रहा है इस बीपीएससी के रिगार्डिंग। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा बड़ा हो रहा है और होना भी चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन एक इशू है। एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी नहीं पता। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा तो सचमुच में बहुत बड़ा है। और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी तक कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी ऐसा इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा है। यूपीएससी नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़े है। जब सब जगह नहीं हो रहा तो बिहार में ही क्यों होगा। समझ रहे हैं ना, बिहार में ही क्यों हो रहा है। एकदम गलत है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग कल जो भी इसके रिगार्डिंग जो आंदोलन है कल, उसमें सबको शरीक होना है। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ डायरेक्ट इंटरेस्ट है हम लोगों का। क्योंकि अब नहीं, अगर अगर हम लोग एक बार कर देंगे, होने देंगे तो हमेशा होगा। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो हम लोग को एक साथ आना होगा। और किसी चीज़ का डर क्या है, डर डर कर जीवन जिया जाता है क्या। अगर डर के यूपी के बच्चे जीवन जी रहे होते हैं तो नहीं यूपी पीसीएस में वापस जाता। डर के यूपीएससी के बच्चे सीसेट का आंदोलन नहीं किए होते हैं तो नहीं सीसेट में पासिंग मार्क्स हुआ होता। और सिर्फ इंजीनियर्स ही सिलेक्ट हो रहे होते हैं सीसेट में पास पर कर करके, प्रीलिम्स में ही किसी और बच्चों को आने नहीं दिया जाता। तो नॉर्मलाइजेशन एक माध्यम बनाया जा रहा है जिसमें जिसमें रिच पीपल के बच्चों को सेलेक्ट कराने का ये एक व्यवस्था बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि रिच पीपल का बच्चा नहीं इसमें आएगा तो वो सिर्फ यूं ही लग रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों का अमीर माँ बाप के बच्चों का के लिए व्यवस्था बनाया जा रहा। नहीं तो कौन ऐसा कोई तर्क बताए, बीपीएससी आकर एक तर्क देना कि क्यों ला रहे हैं। मतलब चीटिंग हो रहा है, चीटिंग को रोकने के लिए आप 10 पेपर बना दीजिएगा। मतलब आपको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है ना। और तो और अभी तक इन्होंने एडमिट कार्ड इशू नहीं किया। जो 15 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू जाता था, अभी तक एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। कोई नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कैसा आयोग है ये। आयोग ही अयोग्य है। पता है, और एक मानसिकता बताते हैं इन आयोगों का कि ये लोग ऐसे आयोग को समझते हैं, आयोग बच्चों को समझते हैं कि नौकरी दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। तुम लोग को भीख में दे रहे हैं तो क्या देख रहे हो कि ये नौकरी क्या कैसा है। जैसे दे रहे हैं, लेना है लो, नहीं लेना निकलो। इन लोग का बिहेवियर इस तरह का है। भीख में नहीं, जैसे 2 रुपया देते हो, 5 रुपया देते हो, जो दे रहे हो लेना है लो, नहीं लेना है निकलो। तो ही ये वैसे ही कर रहे। लगता है कि बच्चे तो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। भाई ड्यूटी हो तुम्हारा ये ड्यूटी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराओ। तुमको इसलिए वहां बैठाया गया है कि तुम्हारा ये ड्यूटी है। तुम भीख नहीं किसी को दे रहे हो। इनको नहीं समझ में आता है ये सब चीजें। इनका तरीका वही है कि अगर अगर 2 दिन ओटीपी नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन है, तब बस इतना ही कुछ भी बोल देना है कि आके कि सब अनसीरियस बच्चे थे वही लोग फॉर्म नहीं भरे। भाई नहीं फॉर्म भरे आप 2 दिन आपके तरफ से क्या मिस्टेक हुआ आप वो बताओगे ना, तो आप उस मिस्टेक का भरपाई करोगे ना। आप लास्ट मिनट में अगर कुछ, जैसे अगर लास्ट मिनट में फॉर्म नहीं, पिछले साल का ही बताता हूँ, 2024 में यूपीएससी के फॉर्म भरते समय मेरे एक दोस्त का फॉर्म नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि 2 बजे, जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन 2 बजे से 6 बजे लास्ट टाइम होता है, 6 PM, 2 PM से सर्वर पे इशू हो गया और सर्वर काम नहीं कर रहा था। हम लोगों ने, जितने लोग थे सब लोग बहुत ट्राई किए, नहीं हुआ। 6 PM बीत गया, कुछ नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भरा है। लेकिन विद इन हाफ एन आवर 1 डे का एक्सटेंशन दे दिया था, अगले 6 बजे तक। और उसमें सर्वर भी काम कर रहा था, फॉर्म भरा गया। तो ये आयोग की, देख, शुचिता कैसे कायम होता है। शुचिता तभी कायम होता है कि जब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो।
यहाँ तो फॉर्म भरने से जो दिक्कत शुरू होता है वो लास्ट के दिन तक, एग्ज़ाम तक रहता है। ये दिक्कतें बहुत इशू है। तो कोई नहीं, कल कल आंदोलन में शरीक होना है, सब लोग शरीक होना है, जितने लोग, सब लोगों को पता ही है, सब लोग शरीक होंगे, मैं भी शरीक होऊंगा, आप भी शरीक होइए, सब शरीक होते हैं। और ये एडमिट कार्ड भी ये इशू नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे जिनको दूर से आना है, जिनको दूर से आना है वो कैसे आएंगे, जिनको छुट्टी लेकर आना है वो कैसे। और एग्ज़ाम डेट अगर मान लीजिए बढ़ गया, तब तब जो बच्चे फ्लाइट का टिकट करा रखे हैं या छुट्टी ले रखे हैं उनका कैसे करेंगे। तो कितने हर तरफ दुविधा में रख रखे हैं। जो छुट्टी ले रखे हैं उनके साथ परेशानी, जो छुट्टी नहीं ले रखे हैं उनके साथ परेशानी, जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ परेशानी, जो नहीं तो ऐसा तो आयोग है, कुछ भी क्लैरिटी इनके पास है ही नहीं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एकदम जीरो है। लेकिन बच्चों के से मांगते हैं कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। बहुत अजीब स्थिति है। चलिए कोई नहीं, आप यूं ही पढ़ाई करते रहिए और कल शरीक होते हैं, कल मिलते हैं, जैसा होता है देखा जाएगा। और ये तो नॉर्मलाइजेशन होने को रहा नहीं, होने जा रहा है। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है और कल आना है। चलिए चलिए, थैंक यू, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।